तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है पवन असावा और मैं हूं आपका ट्रेनर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका काम अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे सीमेंस के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है TIA सिलेक्शन टूल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप PLC प्रोग्रामर हैं, सीमेंस PLC की प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो TIA सिलेक्शन टूल सॉफ्टवेयर है इसको किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप सीमेंस की किसी डिवाइस को यूज करते हैं तो मान लीजिए कि आपको उस डिवाइस के साथ में सीमेंस की ही दूसरी डिवाइसेस को भी यूज करना है। ओके, तो आप चेक करते हैं कि हमारी जो डिवाइस है उस डिवाइस के साथ दूसरी डिवाइस कॉम्पैटिबल है या नहीं, कम्युनिकेशन करेगी या फिर नहीं, फिट बैठेगी या फिर नहीं, ये सब तो हम चेक करते हैं ना। क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई PLC यूज की, वो PLC 1200 सीरीज़ की हो सकती है या फिर 1500 सीरीज़ की हो सकती है और आपको उस PLC में मॉड्यूल्स को ऐड करना है। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हो सकते हैं, सिग्नल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड हो सकता है, सिग्नल बोर्ड हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो PLC है उसमें किस मॉडल नंबर का या फिर किस कैटलॉग नंबर का मॉड्यूल को आपको लगाना है। तो ये सब कुछ आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। ओके, और डिवाइस का जो मॉडल होगा जो आप ऐड करेंगे अपनी PLC के साथ उसको पता कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप सीमेंस PLC से जुड़े हुए हैं, सीमेंस कंपनी की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही खास सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आपको इसको अपने लैपटॉप में रखना चाहिए क्योंकि आपके काम आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से इसको यूज करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है TIA सिलेक्शन टूल, इसको हम डाउनलोड करेंगे। इस वाले लिंक को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो TIA सिलेक्शन टूल सॉफ्टवेयर है उसको हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं क्लाउड पर। ओके, लेकिन हमें तो जो ऑफलाइन वाला सेटअप होता है उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए ये वाला लिंक है, आप देख लीजिए ये वाला। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप के लिए TIA सिलेक्शन टूल को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सेव। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है TIA सिलेक्शन टूल, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और इसका साइज है 1.2 GB। इसकी डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड पर
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड की नॉलेज है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड के जो वीडियोज़ होते हैं उनको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है TIA सिलेक्शन टूल वो डाउनलोड हो चुका है और ये है जिप फाइल। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए ओके, तो ये है फाइल, इससे हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है TIA सिलेक्शन टूल, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो आइए अब समझते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको किस तरह से यूज किया जाता है या फिर इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सीमेंस का हार्डवेयर लगाना है। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने कोई PLC कंट्रोलर को यूज किया, और जो PLC कंट्रोलर है मान लीजिए वो है कोई 1200 सीरीज का। ओके, और आपकी जो मशीन है उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ IOs हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट। तो आपका जो PLC है उसमें जितने भी अवेलेबल इनपुट आउटपुट हैं उनसे काम नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कि आपको PLC के अंदर कुछ मॉड्यूल्स को ऐड करना है, और जो मॉड्यूल्स हैं वो डिजिटल इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिकेशन बोर्ड या फिर सिग्नल बोर्ड हो सकता है। तो इन सब को हमें ऐड करना है। साथ ही हमें पता करना है कि जो भी मॉड्यूल्स हमारी PLC के साथ लगाए जा सकते हैं या फिर जो कॉम्पैटिबल होंगे उनका मॉडल नंबर क्या है, उनका कैटलॉग नंबर क्या है। ये सब तो हमें पता होना चाहिए ना खरीदने से पहले, ऑर्डर करने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। ये तो वेलकम वाली स्क्रीन है जो चल रही है सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सीमेंस में उनको दिया गया है। आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस हार्डवेयर का सिलेक्शन करना है, और उसी के साथ दूसरे हार्डवेयर की कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है। तो फ़िलहाल तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं PLC की, 1200 सीरीज की PLC की। तो हम जाएंगे कंट्रोलर्स में। ओके, अब देखो यहाँ पर कंट्रोलर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर तो ऑल टाइप्स है, मतलब सभी तरह के हैं। ये नीचे लिस्ट है। ये है बेसिक कंट्रोलर, ये है एडवांस, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है सॉफ्टवेयर, ये है ड्राइव, ये है लॉजिक मॉड्यूल, ये है माइग्रेशन, और ये अलग है। ओके, तो हमें तो चाहिए बेसिक कंट्रोलर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा CPU है या फिर PLC है वो किस टाइप का कंट्रोलर है।
या फिर आप एक एक करके ऑप्शन को चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया S7 1200 का कंट्रोलर। ओके, अब यहाँ से आप डिफरेंट इसके जो फीचर्स हैं उनको देख सकते हैं। ओके, टिक अनटिक कर सकते हैं। ओके, जो भी फीचर्स आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे तो कोई स्पेशल फीचर नहीं चाहिए, तो मैं आगे इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। ओके, तो कॉन्फ़िगर में हम कोई एक CPU ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया ये 1212C DC 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 ये वाला। ओके, इसको हमने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ओके, तो अब ये भी है, इसमें आपको ये जो CPU चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ चाहिए, आपको जो मेमोरी कार्ड है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए आपको बताना है। ओके, या फिर नीचे आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको इनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सिमेटिक मेमोरी कार्ड वाला CPU। ओके, तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेसिक CPU। ओके, अब हम चाहते हैं इस CPU में कुछ मॉड्यूल्स को ऐड करना। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, कुछ एनालॉग मॉड्यूल लगा लेते हैं। ये लगा लिया हमने इधर। ओके, एक लगा लिया हमने डिजिटल वाला, डिजिटल IO। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं जो कि हमने लगा दिए। ओके, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लगा दिया है, सीखने के तौर पर। ओके, तो ये जो CPU की राइट साइड होती है, इधर तो हम सिग्नल मॉड्यूल्स को लगाते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल सिग्नल वाला होना चाहिए या फिर एनालॉग सिग्नल वाला होना चाहिए। लेकिन ये जो इसकी लेफ़्ट साइड है, इधर हमें लगाने होते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। ओके, तो चलिए अब चलते हैं कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स पर। ये है कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होते हैं वो PLC के लेफ़्ट साइड लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो हमारा PLC है CPU, उसके लेफ़्ट साइड में हमने 3 कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगा दिए डिफरेंट, और इधर हमने राइट साइड में 2 सिग्नल मॉड्यूल लगा दिए। ओके, इसके बाद अब जगह बचती है PLC के टॉप पर। तो यहाँ पर हम कोई सिग्नल बोर्ड लगा सकते हैं। तो सिग्नल बोर्ड में चलते हैं। हम अगर एनालॉग आउटपुट का लेंगे तो ये है 1232। चलो इसको यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हमारा जो PLC है उसमें जितने भी मॉड्यूल्स हम लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने सारे लगा दिए। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये इस PLC के साथ कॉम्पैटिबल हैं, काम करेंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, इनका जो मॉडल नंबर चाहिए प्रॉपर डिटेल के साथ में, जिससे कि हम इन्हीं मॉड्यूल्स को या फिर PLC को इन सब को ऑर्डर कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के। ओके, तो मैं जनरली बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है TIA सिलेक्शन टूल,
इसका यूज वो ज़्यादा करते हैं जो कि सेल्स में काम करते हैं। ओके, क्योंकि हमें उनको पता करना होता है कि पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर है तो उसके साथ जो कॉम्पैटिबल हार्डवेयर है वो कौन कौन सा होगा। ओके, लेकिन मैंने आपको बता दिया, हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ जाए, या फिर आप अगर इसको जान गए हों तो आसानी से यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ ऑर्डर लिस्ट। ओके, ये देख लीजिए, ये जो ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है इसको हमने क्लिक किया और ये सारी की सारी डिवाइसेस हैं जिनको अभी हमने सॉफ्टवेयर में यूज़ किया था। ओके, तो इसको भी हम 1 कर लेते हैं, ये भी चाहिए हमें। और इसको हम जो भी लिस्ट है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और हम इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी डिवाइस लिस्ट है इधर बन जाएगी। देखो कितना डिटेल में आ गई सारी इन्फॉर्मेशन। ये हमारा मटेरियल है जो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है सीमेंस का। ओके, तो इसकी यहाँ पर सारी की सारी डिटेल है। आप इसको आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। और जो भी डिवाइसेस हैं ये आपस में इजीली कनेक्ट की जा सकती हैं। ओके, तो साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जो की थी वो की थी पीडीएफ में। ओके, अब हम करेंगे .csv में। ओके, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी डिवाइस नेम है उनकी लिस्ट यहाँ पर बन गई है। और ये है आर्टिकल नंबर, कंप्लीट डिटेल और इधर है क्वांटिटी आगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी जो भी डिवाइसेस आपने यूज की हैं प्रोजेक्ट में उसके बारे में। इसके आगे आप ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो TIA सिलेक्शन टूल होता है उसको किस तरह से यूज किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।